मैं नहीं समझ पाया कि वो खून में हरारत थी या तेरी मोहब्बत थी। आज हम चर्चा करेंगे प्यार के विषय में कि पुराना प्यार कैसा होता था और आजकल का प्यार कैसा है। तो मैं नहीं समझ पाया कि वो खून में हरारत थी या तेरी मोहब्बत थी। कैश हो, हीर हो या रांझा हो, बात इतनी है फ़कत कि उस वक्त आदमी को फुर्सत थी। तो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध दार्शनिक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उस वक्त दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमियों में थे। जिस वक्त यहाँ हिंदुस्तान में उनकी टक्कर का अगर कोई आदमी था तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब, जिन्होंने वो गीत लिखा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाद में वो पाकिस्तान चले गए थे। मूल वो कश्मीरी ब्राह्मण थे पहले। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना था कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठ, यानी इतना बुद्धिमान आदमी, औरतों से जरा चिढ़ते थे वो कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी झूठ कि दो औरतें चुप बैठी। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, आदमी हजार बैठे हों खामोश बैठे रहेंगे, लेकिन दो औरतें चुप बैठी हों ऐसा नहीं हो सकता। तो एक दिन उनके पास एक उस वक्त की विश्व सुंदरी का पत्र आया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए कि हमारे शादी करने के बाद में जो संतान पैदा होगी वो दुनिया की सबसे बुद्धिमान और सबसे खूबसूरत होगी। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जवाब देते हैं कि माफ़ करना मैडम, कहीं उसमें हमारी खूबसूरती और तुम्हारी बुद्धिमानी घुस गई तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने मना कर दिया। ऐसा आदमी भी एक दिन शाम को चाय के वक्त एनी बेसेंट के साथ बैठा हुआ था। एनी बेसेंट के बारे में हम कभी बाद में आपसे चर्चा करेंगे। तो एनी बेसेंट से निवेदन कर बैठे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो एनी बेसेंट ने जवाब दिया कि माफ़ करना, आपने थोड़ी देर कर दी, मेरा ध्यान अब भारत के अध्यात्म की तरफ मुड़ चुका है। और बाद में बात खत्म हो गई। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे और एनी बेसेंट भारत आकर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसे कहते हैं समझदारी। आजकल का प्यार होता तो तेजाब फेंक देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, खबरों में किस्से आते हैं। स्वामी जे कृष्णमूर्ति के पास एक शादीशुदा जोड़ा गया और उन्होंने कहा जाके कि स्वामी जी, हमारी शादी को 3 वर्ष हो गए हैं और हमारी ज़िंदगी नर्क हो गई है, हम किसी भी सूरत में साथ नहीं रह सकते हैं, आप कोई उपाय बताएं। तो जे कृष्णमूर्ति ने पूछा कि आप लोगों ने शादी से पहले एक दूसरे को जांचा परखा? तो दोनों ने कहा कि हाँ, हम लोग 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जांचा परखा, लेकिन उसके बाद भी। तो स्वामी जय कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं कि पुराने ज़माने में अक्सर शादियाँ ऐसी होती थी जिनमें पति पत्नी पहले से कभी नहीं मिले होते थे, तो ज़िंदगी भर उनके अंदर सस्पेंस बना रहता था। आपने जो 3 साल साथ रह के बिताए हैं तो एक दूसरे के बारे में सारा जान चुके हैं, और सारा जान चुकने के बाद में जब कुछ रह ही नहीं जाता है तो आदमी उदास हो जाता है, तो बहुत मुश्किल है। ऐसा जवाब उन्होंने दिया। और ये पुराना प्यार था और ये बीच का प्यार हो गया। और आज का बताते हैं हम तुम्हें, जो किस्से सुनते हैं अखबारों में। एक शेर है कि आज का मजनू कहता है कि मुझे तुझसे और तुझे मुझसे जो बहुत प्यार होता, मुझे तुझसे और तुझे मुझसे जो बहुत प्यार होता, न तुझे करार होता और न मुझे करार होता। कभी सर्द सर्द आहें, कभी गर्म गर्म आंसू, मेरे हाल जार जैसा तेरा हाल जार होता, और मेरी आरजू में होते तेरे बाल बिखरे बिखरे
आरजू कहते हैं मनाने को। मेरी आरजू में होते तेरे वाल बिखरे बिखरे, और तेरे इश्क में गरीबा मेरा तार तार होता। ये आज का प्यार है। धन्यवाद।